नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो किसानों के हितैषी सरकार है, हम किसानों के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं। देश के किसानों के चेहरे मुस्काएंगे तब भारत के चेहरे मुस्काएंगे। कांग्रेस और राजद के लोग या किसानों के कंधे पर राइफल रख करके फायर करना चाहते हैं। सरकार देश के किसानों के आय को दुगना करना चाहती है। सरकार देश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना चाहती है। आज देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के मद्देनजर भाजपा इन दिनों प्रेस वार्ता कर लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिल किसानों के पक्ष में है और लोग जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो कृषि बिल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लाई है, वह देश के किसानों के लिए वरदान है। देश के किसान खुशहाल होंगे, उनके आमदनी बढ़ेगी। जो सरकार के मिशन है कि किसानों को आय को दुगनी करना, उसके लिए यह तीनों बिल मील का पत्थर है। एक मापदंड जो भारत सरकार ने अपनाया है किसानों को आय को दुगना करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा यह फैक्टर है यह तीनों बिल। कुछ लोग इससे देश के किसानों को, विशेष करके कुछ सीमित एरिया के किसानों को बरगलाना चाहते हैं। वहाँ वे लोग सत्ता में हैं जो किसानों के लिए कुछ कभी किया नहीं। वे लोग वहाँ सत्ता संभाल रहे हैं जो किसानों का शोषण किया, किसानों के लिए कुछ दिया नहीं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जब किसानों के लिए दे रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, भारत की सरकार किसानों को आय को दुगना करने के लिए हर कदम उठा रही है, तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है। मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप जब सत्ता में थे 2014 के पहले, तो पूरे कृषि का बजट, भारत के कृषि का बजट मात्र 54,000 करोड़ था, और आज वही बजट बढ़ करके मात्र 6 सालों के अंदर वही बजट बढ़कर करके 1,65,000 करोड़ हो गया है। आप कहां किसानों को खड़ा करना चाहते थे? आज देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष जा रहे हैं। आप किसानों के लिए 6 पैसे भी कभी देने का काम आपने नहीं किया। आज देश के हर स्तर के किसान, नीचे गांव गलियारे में रहने वाले किसान, आपने कुछ किसानों का बिल लोन माफ किया। वो कौन किसान लोन लिए थे? वो एक बड़े तबके के किसान थे जिन्होंने लोन लिया था, और उनके कुछ लोन को आपने माफ किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो 6,000 रुपया देने के लिए जो संकल्प लिया और वह व्यवस्था बनाई, तो देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। वह छपरा के भी किसान हैं, वह महाराजगंज के भी किसान हैं, बिहार के भी किसान हैं, और अंडमान निकोबार के भी किसान हैं। वहाँ कांग्रेस और राजद के लोग या किसानों के कंधे पर राइफल रख करके फायर करना चाहते हैं। लेकिन देश के किसान और देश के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि आंदोलन कहां से प्रायोजित है। इस आंदोलन को प्रायोजित किया जा रहा है, और यह कहां का बात है भाई? सरकार समझौता के लिए रात दिन एक कर करी कि भाई इसमें आपको जहां कहीं आपको लग रहा हो कि यह बिल में कहीं संशोधन की आवश्यकता है, तो सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन हम कह रहे कि नहीं, पूरा बिल वापस लो। ऐसा तो मैंने एकदम हमें लगता है कि एकदम विशेष रूप से आप मैंने दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार तो करेगी, इसके लिए हम लिखित देने के लिए तैयार हैं। सरकार लिखित दी है। एमएसपी ना हमने तो बढ़ाया है, हमने लागत के और उसके मूल्य में हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने उस नेतृत्व में उसको बढ़ाया है। हर चीजों के दाम को उसमें बढ़ाने का काम किया है, चाहे गेहूं का हो, चाहे चावल का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे कपास का हो, ऐसे चीजों का दाम बढ़ाया हमने। एमएसपी आपके समय क्या है एमएसपी और आज क्या है? हम किसानों के चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, और भारत सरकार का यह मानना है कि देश के किसानों के चेहरे मुस्काएंगे तब भारत के चेहरे मुस्काएंगे, भारत आगे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कि जिस दिन कानून पारित हो रहे थे उस दिन सभी दल के लोग पार्लियामेंट के अंदर थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कई किसान नेताओं ने यह बिल किसानों के हित में है, इस बात को रखने का काम किया। लेकिन आज फिर भी आप यदि पार्टी के अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसानों को बहकावे में लाके ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं, तो सरकार आपसे बात कर रही है। 6 बार बात कर चुकी है किसान के नेताओं से, और सरकार इस बात को वचनबद्ध है कि
कि आप मेरे कानून को, तीनों कानून में जो आर्टिकल है, उन आर्टिकल वाइज आप हमसे डिबेट कीजिए कि कहाँ आपको आपत्ति है। यदि आप बताएं, उस आपत्ति को हम दूर करेंगे। तो फिर किसानों का पूरा सम्मान जब सरकार कर रही है, सभी प्रावधानों पे चर्चा करने के लिए 6 बार चर्चा हो गई, और जहां आपको सरकार हमारी पूछ रही है कि भाई बताइए कहाँ दिक्कत है, तो कानून को ही रद्द कर दिया जाए। ये तो कि वामपंथियों के द्वारा उसमें इन आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में गैर असामाजिक तत्व की भूमिका कहीं ना कहीं उसमें उजागर हुआ है। 2019 में जब चुनाव था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पृष्ठ 17 पर वह बिंदु 11 है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एपीएमसी एक्ट को हम निरस्त कर देंगे। 18 पर जो अभी किसान का, जिस पर वो लोग कह रहे हैं कि किसानों की भूमि हड़प ली जाएगी, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि हम इसको खत्म करेंगे। तो ये 19 के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में। उसके बाद जितनी पार्टियां आज विरोध में है, चाहे वह शरद पवार की बात हो, लेफ्ट की बात हो, डीएमके की बात हो, आप की बात हो, इन सारे लोगों ने अपने साथ हमेशा यही कहा कि यह इसको निरस्त होना चाहिए, यह किसानों के हित में नहीं है। शरद पवार जी ने तो कृषि मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि यह एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है, इसको निरस्त कर देना चाहिए। आपने 23 नवंबर को अपने यहाँ लागू भी किया, अभी वह आंदोलन में साथ हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह कहीं से कोई किसान विरोधी बिल नहीं है, भ्रामक प्रचार करके यह किया जा रहा है। लेफ्टिस्ट के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, वो कुछ सीमित राज्यों में है, पूरे भारत में नहीं है। जो पिछली घटना घटित थी बंद का, वो कुछ राज्यों को छोड़कर ये फ्लॉप रही। अभी कल का न्यूज़ जो आया था उसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया है, जिसमें वहाँ के किसान प्रतिनिधि, वहाँ के प्रमुख लोगों ने हमारे कृषि मंत्री से मिले हैं और उनसे उनकी वार्ता हुई है। अब बहुत ही पॉजिटिव वार्ता हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो निश्चित ही सरकार की बातों को तरजीह देंगे